डिमांड एनालिसिस करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि अब कि किस कंट्री में उसका कितना कॉस्ट आ रहा है और किस कंट्री में आपको कितने कम टाइम में वो पूरा कोर्स हो पा रहा है आपका। मीन टू से यूएसए 2 साल की मास्टर्स है, ऑस्ट्रेलिया 2 इयर्स, कनाडा 2 इयर्स मास्टर्स, यूके 1 ईयर मास्टर्स विद द सेम मॉड्यूल्स। और तो डिपेंड करता है कि आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा टारगेट कर सकती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी चाहिए और आपको एक्सपोजर भी अच्छा चाहिए तो आप यूके टारगेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड, जर्मनी, काफ़ी ऑप्शन है यार। आपको अपना कोर्स देखना है और थोड़ा सा फिनेंस की मैं अभी बाद में बात करूँगा कि फिनेंस की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, फाइनेंस का भी आपका मैं शॉर्ट करता हूँ। सो ऑन टाइम फाइल प्रोसेस करने के लिए आप कुछ एक प्लेटफॉर्म में सजेस्ट करूँगा, आप उनकी हेल्प ले सकती हो क्योंकि मैंने उनको ट्राई किया है। उनसे एप्लीकेशंस जब मैं थोड़ा अपने लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने उनकी थोड़ी हेल्प ली थी। और लाइक मैंने अभी उनको बोला है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी लाइक सपोर्ट चाहते हैं आपकी, तो दे आर रेडी टू प्रोवाइड, लाइक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यार। एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे खर्चे बताऊंगा और फाइनेंस कैसे मैनेज होगा वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो देख उसके बाद क्या करना है, अगर मेरे रेफरेंस पे करवाओगे तो यार मैं उसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं रहूँगा आपके लिए कि वो आपको टाइमली रिप्लाई करे, क्योंकि मैंने अभी उनके लिए डायरेक्टली टाई अप के लिए भी बात की है ताकि एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स को या फिर मेरे व्यूवर्स को या फिर जो मेरे जो रेफरेंस से जाएंगे उनको एटलीस्ट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर उनकी फ़ाइल बाय चांस किसी भी रीज़न से रिजेक्ट होती है तो एटलीस्ट उनके पैसे ना जाएं। टाइम तो यार हम पैसा और टाइम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना यार कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, कहीं की भी आपकी चल रही है फाइल, सबकी जो रिस्पॉन्स आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, सबकी सेम होती है। क्योंकि जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो सारे ऑथेंटिक हैं और अगर आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक है, अगर आप रियली वांट टू स्टडी अब्रॉड तो आपके लिए ये ज़्यादा प्लेटफॉर्म बेटर आपकी हेल्प कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद आपकी जो एसओपी, एलओआर, क्योंकि हर कंट्री मांगती है कि एक रिज्यूमे, बेटर स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे, वो भी वो क्रिएट करके देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सो इन सारी चीज़ों के बाद क्या ऑप्शन आता है कि हमारी जो फाइल है वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। पर मैं एक आप चीज़ आपको एक और सजेशन करूँगा, आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई कंट्री को माइग्रेट मत करें। अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप ग्रेजुएशंस के लिए भी कंट्री माइग्रेट करना चाहते हैं तो इट्स ओके। आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए और आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बट मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप मास्टर डिग्री के लिए जाएं क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है। यू आर रेडी टू अडेप्ट थिंग्स, यू आर रेडी टू वर्क एनी वेयर। लाइक एक बोल सकते हो अगर आपको लगता है कि यू आर वेल मेच्योर एंड वेल अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द थिंग्स, आप अडेप्ट कर सकते हो चीज़ों को, तो आप ग्रेजुएशन पे भी जा सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप मास्टर डिग्री, एटलीस्ट मास्टर डिग्री पे जाएं किसी भी कंट्री में, क्योंकि उसके बाद आपको एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपनी होम कंट्री में भी और आगे भी आपको स्पॉन्सरशिप के पूरे पूरे चांस रहते हैं। और आपको पार्ट टाइम जॉब भी अच्छे से मिल जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि मेरी एमबीए है और आई एम ऑलरेडी ऑल्सो डूइंग डेटा एनालिसिस एंड आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस एज वेल। सो वैसे तो कहीं कहीं मेरा एक्सपीरियंस काम भी आया है, लाइक आई हैव सिक्योर्ड अ जॉब इन अ कंपनी एज वेल एंड पार्ट टाइम में भी मिल जाता है। सो उसमें भी आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी डिग्री डिसाइड करके उसको फाइलिंग को स्टार्ट करना है। अब फाइलिंग स्टार्ट होने के बाद आपके जो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद एटलीस्ट ये 15 दिन मैक्सिमम लेता है। वैसे तो एक हफ्ते में रिस्पॉन्स आ जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, पर 15 दिन आप वेट कर सकते हैं। 15 डेज़ इज़ अ लास्ट, लाइक कि इसके बाद आप नहीं वेट करोगे या तो आपका फाइल रिजेक्ट हो सकती है, मतलब जो ऑफ़र लेटर है या तो फिर रिजेक्ट होगा या फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है। तो ये आपको मिल जाता है कि जो भी। देन इसके बाद जो मेजर ऑप्शन आता है हमारे पास कि जो अपने पास एक कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, यानी कि आपको या तो आइल्स का कंडीशन आएगा। अगर आपकी आइल्स है पहले तो आपका एक कंडीशन निकल गया। उसके बाद आता है आपका फिनेंस, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कंडीशन आती है। तो आप
उसको आपको कैसे पे करना है। तो यहाँ हम 2 चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। पहली कि अगर आपके पास अच्छा फ़िनांस है तो एटलीस्ट ये आइल्स की अब रिक्वायरमेंट्स तो वहाँ मीट हो जाती है। कई बार एमओआई ले लेती है कुछ भी यूनिवर्सिटी, और यूएसए में बेसिकली इंटरव्यू चलता है, और मेनली दिक्कत आती है ऑस्ट्रेलिया में। और बाकी यूके में भी इंटरव्यू बेस एंड आइल्स वेवर चलता है। कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देती हैं, उसके भी आप पे भी आप मतलब पहला आपका फेज़ क्लियर हो जाता है। अब आती है बात फाइनेंस की। फाइनेंस से रिलेटेड यार हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती ही होती है। अगर आप ज़्यादा भी बैकअप लेके बैठे हो, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसके पास ऑलरेडी है मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। पर यार अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो इट्स आपकी फैमिली की टाई हार्ड इनकम, लाइक हार्ड मनी। सो आप उसको सोच समझ के ही स्पेंड करना होता है हमें। तो अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप एजुकेशन लोन को प्लान कर सकते हो। तो हमारी जो मेरी जो कोशिश रहेगी कि आपको मैं कुछ इस वीडियो के साथ आपको रेफरेंस लिंक भी दूं, ताकि आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके अपनी जो लोन की फिलअप है वो करवा सकते हो, और आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट वो आपको बताएंगे। पर यार यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, एक प्रॉब्लम आपको ये भी आ सकती है कि आपको लोन ना मिले, या फिर आपकी फिनेंस के बाद आपके पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ना हो, या फिर तो लोन भी 2 टाइप के होते हैं, कोलेट्रल, नॉन कोलेट्रल। आप कोई भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी है तो आप कोलेट्रल लगा सकते हो, अदरवाइज आप नॉन कोलेट्रल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर किसी एजेंट से आपको अप्लाई नहीं करवाना है। ये भी प्रोसेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अप्लाई करने की। और प्रोसेसिंग फ़ीस एक पे करनी होती है, एक रीज़नेबल अमाउंट है। जब भी आप लोन कोई लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी ही होती है। तो वो होती है हर अमाउंट का 1%। सो अगर आप 35 का लोन लोगे तो 35,000 आपको एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद आपकी फ़ाइल शॉर्ट हो जाती है, मीन्स आपको लोन मिल जाता है। अगर आपका लोन सैंक्शनड है तो आपको ये पे करने हैं, अदरवाइज़ ये भी आपको पे नहीं करने हैं। सो तो फाइनेंस का मैटर यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियली एटलीस्ट हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो तो लो एजुकेशन लोन में क्या होता है, नॉर्मल बैंक आपको लोन नहीं देते। आप प्रोजी फाइनेंस ट्राई कर सकते हो, आप एवेंस फाइनेंस ट्राई कर सकते हो, आप और भी जो फाइनेंस हैं, हमारी टीम आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद आप ये सारी फाइनेंस भी ट्राई कर सकते हैं, और आपके साथ हेल्प भी करवाएगी, यानी कि आपकी फाइलें, आपकी एप्लीकेशन लगवाएगी, आपको वहाँ से जो प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा उसमें भी आपकी हेल्प करेगी हमारी टीम। सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्ज नहीं करना। जो भी आपको पे करना है, या तो एम्बेसी को पे करना है, फिर यूनिवर्सिटी को पे करना है, या फिर आपको पे करना है सीधा बैंक को। ठीक है, हमें आपको कुछ पे नहीं करना। ठीक है, आपके लिए हम फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, आपसे हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। सो